डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क, मंत्री सीतक्का मल्लू रवि और अधिकारियों ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के वार्षिक बजट की समीक्षा की। साथ ही तेलंगाना पंचायत राज, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण एवं बनाए गए प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस बैठक में वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण, पंचायत राज ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव संदीप सुल्तानिया, पंचायत राज आयुक्त हनुमंत राव, वित्त संयुक्त सचिव हरिता, स्मिता सबरवाल, डिप्टी सीएम सचिव कृष्ण भास्कर और अन्य शामिल थे। तिब्बत के कई सांसदों ने गांधी भवन में एमएलसी और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। बाद में एआईसीसी के तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी से मुलाकात की। एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत के मुद्दे पर समर्थन देने को कहा। गांधी भवन में हुई इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी और मंसूर अली खान शामिल हुए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने आगामी सांसद चुनाव में समन्वय बनाकर काम करने का सुझाव दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने करीमनगर नगर निगम के नगर सेवकों से मुलाकात की। वह सोशल मीडिया वॉरियर्स से मिलने के लिए करीमनगर आए और सबसे पहले विधायक गंगुला कमलाकर और पूर्व सांसद विनोद कुमार से मुलाकात की। केटीआर ने कहा कि उन्हें मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की ओर से लड़ना चाहिए। राज्यसभा सदस्य एवं बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने कहा कि उग्र आंदोलन से ही सरकारें झुक पाएंगी। बीसी की कई मांगों पर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अगले महीने की 5 और 6 तारीख को चलो दिल्ली का आह्वान किया है। उन्होंने बीसी को बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने का आह्वान किया। बीसी मुद्दों पर नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में हैदराबाद बशीरबाग प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में आर कृष्णैया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव के साथ साथ कई बीसी समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। कृष्णैया ने कहा कि बीसी के लोगों को वोट की कीमत पता होनी चाहिए। यदि आप कंप्यूटर बटन के लिए नहीं बल्कि श्वेत पत्र के लिए वोट करते हैं तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर वोट देने के दिन अब चले जाने चाहिए। हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य हमारे द्वारा डाले गए वोट पर निर्भर करता है। कितने साल तक ऊंची जाति के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आज की पीढ़ी के युवाओं से भविष्य के बीसी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे आने को कहा। बीआरएस विधायकों ने पार्टी बदलने की खबरों का खंडन किया। विधायकों जो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं ने स्पष्ट किया कि वे सीएम रेवंत रेड्डी को संयुक्त मेदक जिले की समस्याओं को समझने के लिए मिले थे। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, महिपाल रेड्डी, माणिक राव ने हैदराबाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम से शिकायत की है कि उन्हें जनता द्वारा चुने गए लोगों को प्रोटोकॉल और एस कार्ड नहीं दिया जा रहा है। विधायकों ने कहा कि उनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीआरएस विधायकों ने चेतावनी दी कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने भारत माला और रीजनल रिंग रोड की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। भारत माला योजना के तहत तेलंगाना राज्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। किशन रेड्डी ने क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि अधिग्रहण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 50% धनराशि जमा करने के लिए कहा। यह बताया गया है कि हमने इन मुद्दों के संबंध में पहले बीआरएस सरकार को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। किशन रेड्डी ने सुझाव दिया कि उन परियोजनाओं में देरी करने से पहले उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के बाहर 2 हिस्सों में 347.84 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले चरण के तहत उत्तरी भाग के 158.64 किलोमीटर हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारें इस बात पर सहमत थी कि भूमि अधिग्रहण की लागत का 70% से अधिक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें सामान्य रूप से वहन करें।
बीजेपी नेता कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस एक मरती हुई पार्टी है, इसलिए उन्होंने उस पार्टी के सरपंचों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीआरएस नेता और चेवेला सांसद रंजीत रेड्डी के खिलाफ थाने में मामला क्यों दर्ज कराया। इस महीने की 20 तारीख को विश्वेश्वर रेड्डी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि रंजीत रेड्डी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी क्रम में कोर्ट की अनुमति से पुलिस ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी महीने की 17 तारीख को रंजीत रेड्डी ने उन्हें फोन किया और कथित तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने समर्थन के लिए बीआरएस सरपंचों को बुलाया तो उन्होंने उन्हें क्यों बुलाया। राजनीतिक समर्थन के लिए सरपंचों को बुलाना गलती है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मामला इसलिए दर्ज कराया क्योंकि उन्हें जो पसंद आया वही बोला। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में किसी ने भी उनसे इस तरह बात नहीं की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर ने आलोचना की है कि ऐतिहासिक अयोध्या में बालाराम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने पर तेलंगाना सरकार ने रेशम के कपड़े नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सरकार परंपराओं का पालन करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने सरकार से तुरंत माफी की मांग की। NVSS प्रभाकर ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत राज्यपाल तमिलिसाई से की है। एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी के कार्यालय में समीक्षा की। BN रेड्डी नगर डिवीजन के अंतर्गत कृष्णा विलास के पास नवनिर्मित स्टेम वाटर ड्रेन के निर्माण कार्यों पर एक बैठक आयोजित की गई। सुधीर रेड्डी ने कहा कि सागर कॉम्प्लेक्स से गुर्रमगुड़ा वन क्षेत्र के माध्यम से PP रेड्डी कॉलोनी कमान तक स्टेम जल नालियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने पापी रेड्डी कॉलोनी के निचले इलाके से मनगुरु तक एक और बरसाती नालों का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि धनराशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चीजें युद्ध के आधार पर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ये कार्य समय पर पूरा हो जाए तो आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को बाढ़ की समस्याओं से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। HMDA के पूर्व निदेशक के घर ACB की तलाशी से हड़कंप मच गया है। ACB अधिकारियों ने HMDA के पूर्व निदेशक शिव बालकृष्ण के घर पर तलाशी ली। ACB ने शिव बालकृष्ण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इसी क्रम में ACB अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। तेलंगाना भर के सभी 20 क्षेत्रों में तलाशी ली जा रही है। ACB अमीरपेट में HMDA कार्यालय की भी तलाशी ले रही है। ACB शिव बालकृष्ण के घरों, रिश्तेदारों के घरों और कार्यालयों पर तलाशी ले रही है। ACB ने पाया कि शिव बालकृष्ण ने अपने पद में बाधा डाली और करोड़ों रुपए कमाए। मालूम हो कि बालकृष्ण HMDA योजना विभाग में अहम पद पर कार्यरत थे। GHMC के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अपील की कि वे उनका बकाया चुकाकर उनका समर्थन करें। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में जी रमेश, आरिफ, रामकृष्णा और कल्याण चक्रवर्ती ने भाग लिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी निविदाओं के अनुसार काम पूरा करने के वर्षों के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बड़े ठेकेदारों को भुगतान करने वाली सरकार छोटे ठेकेदारों के साथ भेदभाव कर रही है। इससे इस सेक्टर पर निर्भर सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि वे अपना बकाया भुगतान करने के लिए सरकार से लेकर कमिश्नर तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोटे ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बकाया भुगतान करने और उन पर निर्भर परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनका समर्थन करने की अपील की। बड़ी संख्या में RTC कर्मचारी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वे राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए थे। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि पिछली सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ। इस मौके पर RTC कर्मचारियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताने आए हैं। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि लगभग 1500 लोगों को मामूली कारणों से उनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें भर्ती किया जाए। पुलिस ने उन्हें रेवंत के घर पर रोक लिया और तीनों को CM के साथ मिलकर आवेदन पेश करने की इजाजत दे दी। इस महीने की 21 तारीख को बेंगलुरु में ट्यूशन जाते समय लापता हुआ 12 साल का लड़का 24 तारीख को हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रो स्टेशन पर मिला। पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर लड़के की पहचान की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। लड़के के माता पिता ने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया।
गुंजूर के डेन एकेडमी स्कूल में छठी कक्षा के छात्र परिणव नाम के लड़के ने रविवार को ट्यूशन के लिए गया था। उसके बाद वह गायब हो गया। लड़के के माता पिता ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। आज सुबह हैदराबाद आए बेंगलुरु निवासी ने लड़के की पहचान की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और लड़के के माता पिता को सूचना दी। रंगारेड्डी जिले के राजकोंडा कमिश्नरेट मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें रिमांड पर लिया है। पुलिस ने कहा कि वे नशे के आदी हैं और बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान शेख अमीर, शेख फेरोज, आमिर के रूप में की है। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया और एक फरार है। उनके पास से 6,80,000 रुपए नकद बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले भी 20 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना में भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। राजकोंडा सीपी सुधीर बाबू ने कहा कि दर्शकों को सुबह 6:30 बजे से उप्पल स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के चारों ओर 360 सीसी कैमरे हैं। पता चला है कि वे अपने पुलिस अधिकारियों पर भी नजर रखेंगे। चूंकि दर्शक पीक आवर्स के दौरान आएंगे, उन्होंने कहा कि स्टेडियम के आसपास यातायात प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि वे 1500 पुलिसकर्मियों के साथ मैच की तैयारी कर रहे हैं। ऑटो पक्स फोर्स भी रहेगी। उन्होंने कहा कि 100 टीमें मुफ्ती में होंगी। कैमरा, लैपटॉप, बैग, सिगरेट, हेलमेट, पानी की बोतलें, पेन, पावर बैंक और बाहर खाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भीड़ का व्यवहार सभ्य होना चाहिए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने उप्पल स्टेडियम में बैठक की। रोहित शर्मा ने कहा कि वे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सीरीज जीतेंगे। रोहित शर्मा का कहना है कि उनके खिलाड़ी पिछले 2 महीने से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम में दमदार खिलाड़ी हैं और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। वह स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज में कई बदलाव हुए हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि 20 साल के टेस्ट मैच और अब खेलने जा रहे टेस्ट मैचों में बहुत अंतर है। Clear that you need to be very clear in your mind. You need to have some sort of game plan when you're playing in these conditions, and then back that game plan, whatever that is, whether it's to come and defend tightly, whether it is to come and play some shots, sweep, reverse sweep, whatever that is. Just be clear. Don't be in 2 minds as to what you want to do. That is where you can get yourself into trouble. And then understanding your own strengths, because all of us have grown up playing in these type of conditions. So it's just about handling that pressure of playing a test match, handling that pressure of quality spells from the opposition. That's what it is. Nothing changes because we all play in Ranji Trophy and Duleep Trophy, Irani Trophy and all of that. But the pressure of test match is different. The quality of bowling is different, so that is the challenge part that we need to handle. And then obviously we don't get too much involved in personal style of play of certain individuals. We want to back certain style of play of certain individuals, and that is what will give you success. You stick to your own strengths, stick to your plan, and then go out and do that fearlessly. We're talking about 20 years. When I started playing under 19 cricket, that is when I used to watch a lot of test match cricket, even before then as well, 20-25 years ago. So yeah, obviously things change, certain formats have taken over, but I still feel that it's hard to be everyone's responsibility to make sure that test cricket stays alive and stays in the best shape, because at the end of the day, this is the format that challenges you, and as cricketers, as sportsmen, you want to be challenged.
मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक बार फिर बीआरएस नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेता 5 से 6 महीने में तिहाड़ जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि केटीआर की कार सर्विसिंग के लिए गई थी, सर्विसिंग के लिए नहीं बल्कि उसका फिटनेस खत्म हो गया था और वह स्क्रैप के नीचे शेड में चली गई। यादाद्री के भुवनागिरी जिले के बुम्मलरामम मंडल में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या के तहत कांग्रेस सरकार के बारे में ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगले महीने मेगा डीएससी की जाएगी और शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। उन्होंने गंधमल्ला परियोजना को पूरा करने और आलेरू क्षेत्र को हरा भरा करने का वादा किया। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि जब वह पहली बार आलेरू निर्वाचन क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने बीआरएस और बीजेपी पार्टियों की आलोचना की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस पार्टियां अपना अस्तित्व खो रही हैं। उन्होंने कहा कि उस पार्टी के नेताओं में डर पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि वह संसद चुनाव में तेलंगाना में अधिकतर सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी साजिशें रची जाए उन्हें कुछ नहीं होगा। कहा कि लोगों ने ही हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि वे सरकार बनने के 2 दिन बाद से ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। श्रीधर बाबू ने पूछा कि बीआरएस बीजेपी नेताओं ने 10 साल में क्या किया है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि जिलों में आईटी टावर बनाकर छोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि हम आईटी टावरों में नौकरियां पैदा करने के लिए मशहूर कंपनियों से बात कर रहे हैं। श्रीधर बाबू ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने निवेश के बारे में जो कहा है उसमें बहुत काम किया है। बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि हमारी पार्टी और नेतृत्व को हम पर भरोसा है। यह अभियान कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए है। उन्होंने इस दुष्प्रचार का खंडन किया कि वह पार्टी बदल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गलत प्रचार बंद नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बुधवार को बीआरएस विधायकों ने मीडिया में चल रहे अभियान पर सफाई दी। कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, गुड़ेम महिपाल रेड्डी और माणिक राव ने आज सुबह पार्टी के मुख्य कार्यालय तेलंगाना भवन में आयोजित मीडिया सम्मेलन में बात की। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि वे विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे सीएम से विनम्रता से मिले। उन्होंने समझाया कि भले ही वह विपक्ष में हो, लेकिन अगर अपने क्षेत्र में विकास करना है तो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना होगा। उन्होंने मीडिया को सलाह दी कि पहले हमसे पूछने के बाद ही इसे जनता को दिखाएं। दुब्बाका के पूर्व विधायक रघुनंदन राव ने बीआरएस विधायकों की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। सिद्धिपेट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस विधायक इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि सिद्धिपेट के पूर्व विधायक हरीश राव के आग्रह पर जिले के 4 विधायकों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जब हरीश राव को पता चला कि कल्वकुंटला कविता मेदक एमपी सीट से चुनाव लड़ने के लिए केसीआर पर दबाव डाल रही हैं, तो हरीश राव ने विधायकों पर सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। यह तय है कि संसदीय चुनाव में बीआरएस पार्टी बिग जीरो रहेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी एमपी की सीटें बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि आप बीआरएस को वोट देते हैं तो यह कोमटी, तालाब, हुसैन सागर और मूसी में अपना मतदान डालने जैसा है। आरटीसी एमडी सज्जनार ने ड्राइवर दिवस के मौके पर आरटीसी ड्राइवरों को खास शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सज्जनार ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ड्राइवर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। टीएसआरटीसी अपनी सुरक्षित ड्राइविंग के कारण सुचारू रूप से चलती है। ड्राइवर की वजह से ही लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। उन सभी ड्राइवरों को ड्राइवर दिवस की शुभकामनाएं जो प्रतिबद्धता, नियमित प्रशिक्षण और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करके तेलंगाना आरटीसी को देश के लिए एक रोल मॉडल बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राइवर दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एमडी सज्जनार ने कहा कि राज्य भर के 97 डिपो में ड्राइवरों को सम्मानित किया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि वे सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच 4 विशेष ट्रेनें चला रहे हैं। रेलवे विभाग ने घोषणा की है कि ये विशेष ट्रेनें इस महीने की 25 से 28 तारीख के बीच उपलब्ध होंगी।
अधिकारियों ने बताया कि सिकंदराबाद तिरुपति जाने वाली विशेष ट्रेनें काजीकुड़ा, उंदानगर, शादनगर, जडचर्ला, महबूबनगर, वनपर्ती रोड, गदवाल, रायचूर, मंत्रालयम रोड, गुंटकल, ताड़ीपत्री, यारलगुंटा, कड़पा, राजमपेट और रेनीगुंटा स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे विभाग ने घोषणा की है कि तिरुपति सिकंदराबाद से विशेष ट्रेनें रेनीगुंटा, गुडूर, नेल्लोर, ओंगोल, चिराला, बापटला, तेनाली, विजयवाड़ा, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, काजीपेट और जंगम स्टेशनों पर रुकेंगी। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।